भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला विभाग है रक्षा मंत्रालय। दूसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला विभाग है ग्रामीण विकास मंत्रालय। रक्षा बजट में 24% वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसलिए सबसे ज्यादा खर्च करता है क्योंकि इसके पास अभी गांव में प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करने का कार्यक्रम है। ग्रामीण सड़क, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इन सब का एक बजट है। बजट के पहले ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में केंद्रीय हिस्सेदारी को पहले से घटा ली गई है। इस बजट का एक लुभावना पहलू यह है कि प्रत्येक यानी भारत के लगभग 600 जिला में सरकार के द्वारा महिलाओं एवं छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। आज पहले से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। आर्थिक कारणों से गांव के अनेक परिवार अपनी बेटियों को शहरों में जिला मुख्यालय में रखकर कॉलेज नहीं भेज पाते हैं। यह आकर्षक है कि केंद्र सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्राओं का हॉस्टल खोलेगी। Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. इन बातों के बाद सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अभी लोकसभा चुनाव अप्रैल महीने में होते हैं। इस तरह सरकार को 2 पक्के बजट बनाने का मौका मिलता है। एक तो चुनाव नतीजे के बाद का बजट जो सरकार को अपनी जड़ें जमाने में मदद करता है। इस बजट का लोक लुभावन होना स्वाभाविक है। चुनाव के वर्ष में तो पूरा बजट प्रस्तुत नहीं होता है। चुनाव वर्ष के पहले का बजट भी लोक लुभावना रखा जाता है। यह मौका 2025 के बजट में लिया गया था। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. 2026 के बजट में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसने भी कृषि सेक्टर के बारे में कोई विशेष दृष्टि नहीं अपनाई है। इस तरह कृषि क्षेत्र की अपेक्षा करता हुआ यह बजट है। ऐसा मनमोहन काल से चला आ रहा है। पिछले 3 दशक से ज्यादातर यही हुआ है कि बजट ने एक तरह से इस भूल को दोहराया है कि भारत में कृषि क्षेत्र में ही अधिकांश आबादी रहती है। निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी इत्यादि के पक्ष में केवल भाषण ही प्रस्तुत किया। जैसे भाषण में लोग कहते हैं, यह देश कृषकों का देश है। बजट में ही 25% गरीबों को गरीबी से बाहर लाने का भी भाषण है। गांव के लिए सिंचाई परियोजना, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहर प्रणाली की भारी घोषणा, कृषि संबंधी उद्योगों के संदर्भ में कोई बात ध्यान देने लायक नहीं है। गांव तो केंद्र सरकार का विषय है, परंतु कृषि राज्य का सब्जेक्ट है। कृषि क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री के समय, मोरारजी देसाई के शासनकाल में या जब जगजीवन राम कांग्रेस के कृषि मंत्री थे तब कुछ बातें कही गई थी। नेहरू ने सिंचाई और बिजली के संदर्भ में
ऐसी महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी जिसमें कई कदम बने और कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई। इस बजट में ठोस कोई बात है तो यह घोषणा की 500 सरोवरों का निर्माण सरकार करवाएगी। हम आगे इन 500 सरोवर की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। नया चलन है कि इसके बगैर गांव और खेती पर भाषण दे देना। बजट को यह कहना चाहिए था कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को लोगों का कानूनी अधिकार बनाएंगे। यह कहना चाहिए था कि वह इस बजट से शुरू करके निश्चित समय के अंदर ही भारत के खेतों को सिंचाई सुनिश्चित करेंगे। कृषि विज्ञान और शोध भी और जमीन की उर्वरता के बारे में भी उल्लेखनीय बात का इंतजार रहा, पर बजट इन पर भी केवल भाषण में ही बीत गया। खेती में आमदनी और कृषि उत्पादन की कीमत को सुनिश्चित करेंगे, परंतु बजट प्रस्ताव से ऐसी बातें लगातार अनुपस्थित रह रही हैं। 2025 के बजट में कई बार बिहार की चर्चा हुई थी। 2025 के नवंबर में बिहार में चुनाव भी होना था। एक संदर्भ में पटना की चर्चा आई है। पटना और बनारस में जहाज मरम्मत करने का केंद्र बनेगा। 2026 के बजट में बिहार को ढूंढना निराश करेगा। हालांकि अन्य सभी राज्यों की तरह आम बातों का असर बिहार पर भी पड़ेगा। इस तरह की बात के अलावा और कोई बात बिहार केंद्रित नहीं है। एक घोषणा है कि दूसरे स्तर के और तीसरे स्तर यानी टियर 2 और टियर 3 के शहरों के विकास पर बजट प्रावधान किया जाएगा। देश में ऐसी सैकड़ों शहरों को चिन्हित किया जा सकता है। इस दिशा में भी बिहार को कुछ हाथ लगेगा। Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. तेज गाड़ी का एक कॉरिडोर बनारस से सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी का गलियारा है। निर्माण, विनिर्माण और अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के अवसर पर बजट ने विशेष ध्यान दिया है। बजट प्रस्तावों को थोड़े विस्तार से समझने के लिए हमारे अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.